कौन कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती? ये तो खुद से मिलने का सबसे हसीन मौके देती है। शोर की तो एक उम्र होती है, लेकिन खामोशी सदाबहार होती है। खामोशी का तो अपना अलग ही मज़ा है। जैसे पेड़ों पर लगे पत्ते शोर मचाते हैं, मगर जड़ें खामोश रहती है। आप अपने अंदाज से मत नापिए किसी की भी हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। खुद की खामोशी की तह में छुपा लीजिए अपनी सारी उलझनों को, अपने सारे तकलीफ़ों को, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करते और ना ही दुखों को कम करते हैं। खामोशी तो छुपा ले जाती है किसी की ऐब और हुनर दोनों को, मगर शख्सियत का अंदाज़ा तो गुफ्तगू से ही होता है। जो आपकी तकलीफ़ों का आपकी खामोशी से अंदाज़ा न कर सके, उसके सामने तकलीफ़ों को जुबां से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों का ज़या करना ही समझिए। जो समझने वाले होते हैं आपकी खामोशी को भी समझेंगे, मगर ना समझने वाले आपकी जज्बातों का भी मजाक बना देंगे। कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ घटित हुई हो, वो बातें, वो दर्द सिर्फ आपको ही दुख देंगे। हो सकता है वो बातें किसी को बेहद सुकून दे, इसीलिए खामोशी को अपनाकर अपना दुख कम रखिए। अगर किसी को बेहद अपना समझकर आवेश में आकर अपने वो राज भी खोल देंगे जो कभी किसी से नहीं कहा है, फिर भी वो बातें जानने के बाद भी वह व्यक्ति आपको अजीब नज़रों से देख रहा है या फिर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरे, तो समझ लेना कि रत्ती भर भी वो आपकी बातों को सच नहीं मान रहा। ऐसे लोगों के सामने सिर्फ आपको शर्मिंदगी का ही सामना करना पड़ सकता है, इसलिए खामोशी को ही चुनिए। दस्तक और आवाज़ कानों के लिए होती है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। हज़ार जवाबों से अच्छी होती है खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू बचाए रखती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, मगर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझते हैं। कभी कभी दिल की कहने में हमारी ज़ुबान साथ नहीं देती, तब साथ सिर्फ खामोशी ही देती है। यह एक ऐसा एहसास है जो हमारे सामने वाले को हमारी सारी तकलीफ़ें और हमारी सारी खुशियाँ बयां कर देती है। यही एक ऐसी खामोशी है जिसमें कई राज छुपे होते हैं। खामोशी में नाराज़गी भी होती है और अपनापन भी। इसलिए इस खामोशी के कोहरे को गुनगुनी धूप के जैसी चिरती है अगर कुछ, वो है सिर्फ आपकी एक हल्की सी मुस्कान। इसी मुस्कान के साथ खुशनुमा माहौल बनाए रखिए। चलिए फिर आगे मिलते हैं। धन्यवाद।